तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए बच्चों, आज हम आपको लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों में समानता बताने जा रहे हैं, जो कि एक अति लघुत्तरी क्वेश्चन के रूप में आपके यहाँ पूछा जाता है। ये एफ ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत आया किया करता है। 12th की केमिस्ट्री में एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है। एफ ब्लॉक के तत्वों को लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के रूप में बांटा गया है। तो इस सीरीज में क्या हुआ करता है, कुछ सिमिलरिटीज है और कुछ डिससिमिलरिटीज है, उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जानने के लिए आप इतना ध्यान दीजिए कि यह ब्लॉक के तत्व जैसे 4F होता है, 5F होता है, इसको दो सीरीज में बांटा गया है। मैंने दोनों सीरीज को आपको याद करने की मैंने एक ट्रिक आपको बता रखा है, उसे आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा होगा। तो लैंथेनाइड सीरीज जो है वो लैंथेनम तत्व के बाद है, इसलिए उसको लैंथेनाइड कहते हैं। और एक्टिनाइड सीरीज जो है वो एक्टिनम तत्व के बाद है, इसलिए उसको एक्टिनाइड कहते हैं। तो इसमें आप लोग ध्यान देखिए, कुछ सिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज किसके कारण होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि दोनों एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इसलिए सिमिलरिटीज होगी कुछ दोनों में। और डिससिमिलरिटीज किसके कारण होगी, क्योंकि एक में 4F में इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है और दूसरे में 5F में। तो इसके कारण दोनों में क्या होती है, कुछ असमानता होती है। ये चीज़ याद रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें 4F में कर रहा है तो इसलिए कुछ, और उसमें 5F में कर रहा है तो इसलिए असमानता है। लेकिन दोनों एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इसलिए दोनों में क्या होगी, कुछ समानताएं होंगी। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के तत्वों में पहली जो सिमिलरिटीज है बबुआ, वो आपकी है, देखिए, दोनों में ही विभेदी इलेक्ट्रॉन, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन। इन बोथ सीरीज फाइनल इलेक्ट्रॉन गोज टू द n-2 ऑर्बिटल। दोनों में जो हुआ करता है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो n-2 ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। अब n-2 का मतलब क्या होता है कि वाह्यतम कोश से 2 कोश पहले। जैसे आउटर सेल आपका रहेगा 6, तो 5 में भी नहीं प्रवेश करेगा, चौथे में आके प्रवेश करता है। इसी को हम लोग कहा करते हैं n-2। अगली चीज देखिए, दोनों में ही वाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, मतलब दोनों के ही वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होता है। जैसे यस आपका, तो वैसे इसका भी होता है। दोनों ही क्रियाशील धातु तथा प्रबल विद्युत धनात्मक हैं। ये सब दोनों ही सीरीज के जो तत्व हैं, चाहे वो लैंथेनाइड सीरीज का हो चाहे एक्टिनाइड सीरीज का होता है, दोनों ही प्रबल धातु तथा प्रबल विद्युत धनात्मक हैं। ये तीन समानता हो गई, तीनों समानता समझ में आ गई होगी आपको। दोनों में ही विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2 ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, और दोनों में ही वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। दोनों ही क्रियाशील धातु तथा प्रबल विद्युत धनात्मक हैं। ये चीज हो गया। तीसरा देखिए, दोनों को ही मुख्य ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। लैंथेनाइड की भी सीरीज की जो मुख्य ऑक्सीकरण संख्या होती है +3 होती है, और एक्टिनाइड जो सीरीज होती है उसकी भी कितनी होती है, +3 होती है। देखिए कितनी आसानी से आपको बढ़िया तरीके से ये समानताएं आपको हम बता रहे हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में। एक चीज़ एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, बढ़िया तरीके से आप सब लोग इस वीडियो को देखिए और एक नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। जहाँ पे आप लिखते होंगे पर डे, नोट्स बना करके लिखें और पर डे रिपीट करें। कोई चीज़ अगर बार बार रिपीट की गई होती है तो आपको वो हमेशा याद रहा किया करती है। जैसे अभी आपको अगर इस पूरा याद हो आपको अपनी लाइफ में कि आपके माता पिता ने आपको कितनी बार पीटा है, तो आप तुरंत बता सकते हो कि हमें इतनी बार पीटा था। क्यों, उस चीज़ को आप बहुत सीरियसली लेते हो, और जब तक कोई चीज़ सीरियसली नहीं लोगे तब तक समझ नहीं पाओगे। अगली चीज़ देखिए, दोनों में ही चुंबकीय गुण होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक होती है, जान लीजिएगा, डाई मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक होता है। तो दोनों ही जो श्रेणी के तत्व होते हैं दे आर सो मैग्नेटिक बिहेवियर। ये पांचवी सिमिलरिटीज है, देख लीजिएगा बबुआ। और दोनों के ही अधिकांश आयन रंगीन आयन बनाते हैं। यह ब्लॉक के तत्व जो होते हैं ये भी कलर्ड आयन बनाते हैं, जिसमें F0 होगा या 14 इलेक्ट्रॉन होगा, वो रंगहीन होते हैं। F1 से लेकर के F2 F3 F4 ऐसे 13 तक के जो आयन होते हैं वो रंगीन होते हैं। तो ये कलर्ड आयन भी इनमें क्या होती है, प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब ये कलर्ड आयन की बिहेवियर को शो करते हैं। दोनों ही श्रेणी अपने परमाणु क्रमांक बढ़ने के क्रम में परमाणु क्रमांक, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो सीरीज हुआ करती है, अगर हम इस सीरीज में क्या करते हैं, परमाणु क्रमांक मतलब ये है कि जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो जो F होता है, जैसे शुरू में एकदम सबसे ऊपर रहोगे तो उसमें F1 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर नीचे जाओगे तो F2 में जाएगा, फिर F3 में जाएगा। तो होता क्या है कि सीरीज में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है
तो इन तत्वों की जो त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या या कह सकते हो कि आकार जो हुआ करता है, वो धीरे धीरे घटता जाता है और इसी आकार को धीरे धीरे घटने की क्रिया को ही हम लोग संकुचन कहा करते हैं, जिसको हम लोग लैंथेनाइट कंट्रैक्शन और एक्टिनाइट कंट्रैक्शन के नाम से जाना किया करते हैं। ये आगे चल करके हम आपको बताएंगे भी कि कैसे घटता है। और अगर आपको मालूम होगा कि लैंथेनाइट संकुचन क्यों होता है, जब त्रिज्याएं परमाणु क्रमांक बढ़ता है त्रिज्याओं का मान क्यों घटता जाता है, तो आप हमें इसे कमेंट करके बताइएगा। दोनों ही श्रेणी में क्या हुआ करता है, परमाणु क्रमांक में बढ़ने के साथ साथ आकार में कमी प्रदर्शित होती है या संकुचन प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए फिर अगला, दोनों के ही त्रिसंयोजक नाइट्रेट, मतलब 3 संयोजक नाइट्रेट, सल्फेट, परक्लोरेट जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। दोनों में ही, अगर जैसे नाइट्रेट उसका बना लीजिएगा, ये बना लीजिएगा। फिर अगला कह रहा है जबकि इनके कार्बोनेट, फ्लोराइड्स तथा हाइड्रोक्साइड जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। इसका मतलब है कि आप लैंथेनाइट का कोई भी एलिमेंट का नाइट्रेट बना लीजिएगा, सल्फेट बना लीजिएगा, परक्लोरेट बना लीजिएगा, ये सब वाटर में क्या होंगे बबुआ, सॉल्युबल होंगे। जबकि इनके कार्बोनेट, फ्लोराइड्स तथा हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, ये आपके जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। तो इस तरीके से आपने अभी क्या देखा कि लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज के तत्वों में क्या क्या समानता थी। एक बार हम रिपीट कर देते हैं और आपको फिर से इस चीज़ बता दिया करते हैं कि अगर आप लोग चैनल्स पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। एकदम बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा राष्ट्र हित के लिए है। आप सब लोग बढ़िया तरीके से केवल काम करें, सब्सक्राइब करेंगे बस फ़ायदा आपका ही होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोनों में ही अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। दोनों में ही वाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है भैया, वाह्यतम कोश का। दोनों ही क्रियाशील धातु तथा प्रबल विद्युत धनात्मक हैं। दोनों की ही मुख्य ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। आप देख रहे हो, दोनों ही चुंबकीय आयन प्रदर्शित करते हैं। और अगली जो बात बताया था मैंने, दोनों के ही अधिकांश आयन रंगीन होते हैं। दोनों ही श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ मैंने बताया ये सबसे इंपॉर्टेंट है, परमाणु क्रमांक के आकार में कमी आती है जिसको संकुचन कहते हैं। दोनों के ही त्रिसंयोजक नाइट्रेट, सल्फेट, ये सब जो हुआ करते हैं, ये आपके क्या हुआ करते हैं, ये सब विलेय होते हैं। और जब हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये सब कैसे होते हैं, अविलेय होते हैं। तो इस तरीके से आपने इस चीज़ को पूरा विधिवत तरीके से देखा। सल्फेट जल में क्या होते हैं, विलेय। कार्बोनेट, फ्लोराइड्स तथा हाइड्रोक्साइड जल में क्या होते हैं बबुआ, अविलेय होते हैं। तो इस तरीके से आपको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में मैंने क्या बताया, सिमिलरिटीज बताया। आप सब लोगों को कैसा लगा वीडियो, आप सब लोग इसे बढ़िया तरीके से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट जरूर किया करिए भैया, इससे हमें उत्साह मिलता है और नया वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में भिन्नता, डिससिमिलरिटीज हम आपको बताएंगे एक नए वीडियो में। आप तब तक लोग इसे पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए।